Hello friends, in this video we will be studying about CRC, which stands for Cyclic Redundancy Check. So let us know what exactly CRC is, for what purpose it is used and how CRC technique is applied. जब हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रांसमिशन के दौरान उस डेटा में कई तरह के एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या जब हमने अपना डेटा ट्रांसमिट किया तो क्या उसमें एरर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम सीआरसी की टेक्निक को यूज करते हैं। सो वी हैव सीआरसी इज एन एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म एंड इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। ये बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड होता है। बट बिफोर स्टडिंग हाउ सीआरसी टेक्निक इज अप्लाइड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट इज नोन एज सीआरसी जनरेटर। सीआरसी जनरेटर हमें मोस्टली क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होता है एज एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपको सीआरसी जनरेटर क्वेश्चंस में दिया होगा वो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया होगा। एंड द पॉलिनोमियल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, इट इज शॉर्ट। सेकंड, इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव द कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली। जब हम अपनी सीआरसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो हमें अपने सीआरसी जनरेटर या एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल को बाइनरी पैटर्न की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। द सीआरसी मेथड रिक्वायर्स द पॉलिनोमियल टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी पैटर्न, और हम इस रूल को यूज करते हैं टू कन्वर्ट द गिवन एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल इनटू अ बाइनरी पैटर्न। हमारा रूल क्या कहता है? द रूल सेज दैट द पावर ऑफ ईच टर्म शोज द पोजिशन ऑफ द बिट एंड द कोफिशिएंट शोज द वैल्यूज ऑफ द बिट। मतलब जो उस एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का हर एक टर्म होगा उसकी जो पावर होगी वो बिट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो उस टर्म का कोफिशिएंट होगा वो उसकी बिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें ये एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल गिवन है एज सीआरसी जनरेटर x to the power 7 plus x to the power 6 plus x to the power 4 plus x to the power cube plus x plus 1। सो सबसे पहले इस जनरेटर पॉलिनोमियल को बाइनरी पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1 x to the power 7 plus 1 x to the power 6 plus 0 x to the power 5 plus 1 x to the power 4 plus 1 x to the power cube plus 0 x square plus 1x plus 1 x to the power 0। सो हमने अपने गिवन पॉलिनोमियल को ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है। ये सपोज हमने ये टर्म कंसीडर किया। इस टर्म में जो ये 7 है ये रिप्रेजेंट करता है बिट पोजीशन को, और जो इस टर्म का कोफिशिएंट है विच इज हेयर 1, दैट रिप्रेजेंट्स द बिट वैल्यू। यहां पर हमारे इस एक्सप्रेशन में x टू द पावर 5 और x टू द पावर 2 वाले टर्म्स एब्सेंट थे, तो हमने यहां पर लिख लिया 0 x टू द पावर 5 प्लस 0 x स्क्वायर। सो बस हमें कुछ नहीं करना, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें दैट मीन्स अगर हम इसका सम अप करें सो दैट मीन्स इसमें हमारी टोटल 8 बिट्स होंगी। सो हम इसे लिख लेते हैं। तो 0th पोजीशन पे हमारी फर्स्ट 1 बिट होगी, 1th पोजीशन पे हमारी 1 बिट होगी, 2th पोजीशन पे हमारी 0 बिट होगी, 3rd पोजीशन पे हमारी फर्स्ट बिट होगी। तो ऐसे करके हमें बाइनरी पैटर्न लिखना है। सो इस तरीके से हम बाइनरी पैटर्न लिख सकते हैं। हमारा बाइनरी पैटर्न हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 1। सो दिस हैज बिकम अवर बाइनरी पैटर्न। सो ये सीखने के बाद कि सीआरसी जनरेटर जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसे बाइनरी पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम तैयार हैं ये सीखने के लिए कि सीआरसी टेक्निक को कैसे अप्लाई किया जाता है। सो नाउ लेट अस लर्न द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सीआरसी मेथड। अब हम सीआरसी मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं उसके स्टेप्स देखते हैं, और ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे साइड बाय साइड अलॉन्ग विद द स्टेप्स। सो अवर स्टेप 1 इज, in the first step
at sender side a string of n zeros is appended to the data unit to be transmitted where n is 1 less than the number of bits in the CRC generator. इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला स्टेप है. ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सेंडर साइड पे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जिसमें सेंडर क्या करता है, जो कि उसे डेटा यूनिट ट्रांसमिट करनी होती है रिसीवर को, उसमें एक स्ट्रिंग ऑफ जीरोस ऐड करता है. अब कितने जीरोस ऐड करता है डेटा यूनिट में वो देखते हैं. ही एड्स a string of n zeros where n is 1 less than the number of bits in the CRC generator. हम इस स्टेप को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज हमें CRC जनरेटर, यह हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन है x to the power 4 plus x plus 1. तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी पैटर्न में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. हमने सीखा है अभी कि इसे बाइनरी पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1x to the power 4 plus 0x cube plus 0x square plus 1x to the power 1 plus 1x to the power 0. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. अब हम यहां से हमारी बिट्स हो जाएंगी 1 0 0 1 1. तो सिंपली हमारा बाइनरी पैटर्न क्या हो गया 1 0 0 1 1. ये हमारा बाइनरी पैटर्न हो गया. अगर हम इसमें बिट्स काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, तो कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. दैट मीन्स जो हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल है, या जिसे हम CRC जनरेटर भी कहेंगे, तो उसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हुई 5. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं. अब देखो हमें डेटा यूनिट में मतलब कितने जीरोस ऐड करने थे, हमें करने थे n जीरोस ऐड करने थे, जहां पे n जो है वो 1 लेस होगा देन द नंबर ऑफ बिट्स इन द CRC जनरेटर. तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द CRC जनरेटर 5 है हमारे पास. तो अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी 4. सो दैट मीन्स वी विल एड अ स्ट्रिंग ऑफ 4 zeros टू द डेटा यूनिट. सपोज सेंडर को ट्रांसमिट करनी थी डेटा यूनिट दिस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड. अब हम इसमें स्ट्रिंग ऑफ 4 zeros ऐड कर देंगे. सो आफ्टर अपेंडिंग द 4 zeros द डेटा यूनिट बिकम्स ये डेटा यूनिट, और इसके आगे 4 zeros ऐड कर देंगे. सो हमारी डेटा यूनिट क्या हो जाएगी 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 और 4 zeros 1 2 3 4. ये हमारी डेटा यूनिट हो गई. ये तो हमारा जो डेटा यूनिट ट्रांसमिट ओरिजिनली करनी थी, ये पार्ट वो है. और ये 4 स्ट्रिंग हमने, अब ये 4 zeros हमने इस डेटा यूनिट में अब ऐड कर दिया. सो दिस बिकम्स अवर मॉडिफाइड डेटा यूनिट. अब हम देखते हैं स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कहता है? इन द सेकेंड स्टेप द न्यूली फॉर्म डेटा यूनिट इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर यूजिंग बाइनरी डिवीजन एंड रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड. दिस रिमाइंडर इज कॉल्ड CRC. सो इसका मतलब क्या हुआ, हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हमारी न्यूली फॉर्म डेटा यूनिट है जो हमने ऑब्टेन करी है आफ्टर एडिंग और अपेंडिंग अ स्ट्रिंग ऑफ 4 zeros टू द ओरिजिनल डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड, अब हम उसे डिवाइड करेंगे बाय द डिवाइजर. डिवाइजर हमारा कौन सा होगा, डिवाइजर हमारा CRC जनरेटर होगा. तो CRC जनरेटर की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली थी 1 0 0 1 1, और ये है हमारी मॉडिफाइड डेटा यूनिट. अब हम इसका बाइनरी डिवीजन कैरी आउट करते हैं. तो अब हम समझते हैं कि बाइनरी डिवीजन कैसे किया जाता है. तो देखते हैं कि बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं. जो हमारी यहां पर फर्स्ट बिट लिखी होगी, यहां पर जैसे हमारी फर्स्ट बिट लिखी कितनी है 1. सो हम इस पूरे को 1 से डिवाइड करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप. सो व्हाट वी विल हैव 1 here. So this into 1 is equal to this part. So we will write it here 1 0 0 1 1. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. अब देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है. बहुत सिंपल सा रूल आपको यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए.
अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको ये सिंपल सा रूल ध्यान में रखना है कि अगर ये दो बिट्स डिफरेंट हैं तो हम 1 लिखेंगे, अगर ये दोनों बिट्स सेम हैं तो हम 0 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, here we have 0 and 1 which are obviously different, so we will write here 1. Now we will solve this 1 and 1 because these two are same, so we will write here 0. Again this 0 and this 0 are same, so we will write here 0. This 1 and 0, these two are different, so we will write here 1, and this 1 and 1 they are same, so we will write here 0. सिंपल सा है, समझ आ गया हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 को नीचे ब्रिंग डाउन करेंगे। यहां पर हम इस 1 को हमने यहां लिख लिया। अब हम सेकेंड स्टेप अपना कैरी आउट करेंगे। अब हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जो सेकेंड स्टेप हम जब शुरू करेंगे तो जो हमारी यहां पे फर्स्ट बिट लिखी होगी उसे हमेशा हमें इग्नोर करना है। सो वी विल इग्नोर दिस, हम इस 0 को यहां से हटा देते हैं। अब हमारी फर्स्ट बिट क्या हो गई, 1, सो वी विल डिवाइड दिस थिंग बाय 1। सो अगेन वी विल राइट हियर 1 एंड दिस into 1 is this only, so we will write here 1 double 0 double 1, right? Now we will solve it. This one and this one same, so 0, 1 and 1 same, so 0, 0 and 0 same, so 0, 0 and 0 same, so 0, 1 and 1 same, so 0. Now we will bring this down 1, we will write here 1 and we will ignore this 0, and because here the first bit now is 0, so we will divide this part by 0. So we will write here 0 and this thing into 0 is 0, so we will write here 0, 0, 0, 0, 0. Now we will solve it. 1 and 0 different, so we will write here 1, same, 0, same, 0, same, 0, same, 0. Now we will bring this 0 down and we will write here 0 and we will ignore this. Now the first bit is 0, so we will divide this thing by 0. So this into 0 is 0, so we will write here 0, 0, 0, 0, 0. Now we will solve it. 0, 0 same, so 0, 1, 0 different, so 1, 0, 0, 0. Now we will bring this 1 down, so we will write here 1 and we will ignore this 0. Now this, the first bit is 0, so we will divide this part by 0. Now this thing into 0 is again 0, so 0, 0, 0, 0. We will solve it. 1, 0 different, so 1, 0, 0 same, so 0, 1, 0 different, so 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 same, because now we will bring this 1 down and we will write it here and we will ignore this 0. Now the first bit is 0, so what we will do, we will divide it by 0, so we will write here 0, so this thing into 0 is 0, so 1, 2, 0, 0, 0. Now we will solve it. 1, 0 different, so we will write here 1, 1, 0 different, so we will write here 1, 0, 0 same, so 0, 1, 0 different, so 1, 0, 0, 0. Now we will bring the 0 down and we will write it here. Okay? Now we will cancel this 0, and because now the first bit is 1, so we will divide this thing by 1, so we write here 1, so this thing into 1 is again this thing, so 1, 0, 0, 1, 1. Now we will solve it. 0, 1 so different, so we will write here 1, 1, 1 same, so we write here 0, 1, 0 different, so we write here 1, 0, 0 is same, so we write here 0, 0. Now we will bring this 0 down, so we will cancel this 0, and because now the first bit is 1, 0, so we will divide this by 0, so we will write here 0, so we have written this 0.
and now this thing into 0 is 0. So what we do, we write here 0 0 0 0 0. Now we will solve it. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0. Now we will bring the second last 0 here and we will write it, and now we will cancel this 0. Now because the first bit is 1, so we will divide this thing by 1. So we write here 1. So now this thing into 1 is again this thing. So we write here 1 0 0 1 1 and we will solve it. 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0. So now we will bring this 0 down and we will write here 0. Now we will solve it. We will cancel this 0 first. So now the first bit is 0. So we will divide this thing by 0. We will write here 0 and divide this thing into 0 is again 0. So we will write here 0 0 0 0 and 0. So if we solve this, what we will get? We will get 1 1 1 0 and this thing 0, right? Now what we see that now we will ignore this 0, right? And now we will terminate this procedure. How we will come to know that when we have to terminate the procedure? When the number of bits in the remainder is 1 less than the number of bits in the divisor, we terminate the procedure. Here the total number of bits are 5 and in the remainder we are having total number of bits as 1110, that is total number of bits are 4. So we will terminate the procedure here and this thing becomes our or call is called CRC. इस चीज को हम CRC कहते हैं. और जो ये क्वेश्चन आया है हमारा, अब देखते हैं इसका क्या करना है. इसका बेसिकली हमें कुछ नहीं करना होता, बेसिकली हमें इससे मतलब होता है, यही हमारा CRC कहलाता है. अब देखते हैं अपना थर्ड स्टेप कि थर्ड स्टेप में क्या करते हैं. नाउ थर्ड स्टेप सेज इन द थर्ड स्टेप string of n zeros appended to the data unit earlier is replaced by the CRC remainder which is also of n bit. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे. तो पहले तो थर्ड स्टेप का मतलब क्या हुआ हम ये समझ लेते हैं. थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो n zeros की स्ट्रिंग हमने स्टेप 1 में अपने डेटा यूनिट को में अपेंड की थी, अब हमें वो स्ट्रिंग जीरोस की हटानी है और उसकी जगह हमें अपने CRC को प्लेस करना है. इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. एग्जाम्पल में क्या है, सपोज कोडवर्ड आफ्टर अपेंडिंग द 4 zeros इज दिस. हमने ये कोडवर्ड ऑब्टेन किया था आफ्टर अपेंडिंग द स्ट्रिंग ऑफ 4 zeros. ये हमारा ओरिजिनल कीवर्ड था, हमने बाद में ये 4 zeros की स्ट्रिंग ऐड करी थी और ये हमारा मॉडिफाइड डेटा यूनिट बन गया था. ठीक है, तो अब हमारा CRC या रिमाइंडर कितना आया है? 111 zeros. तो हम क्या करेंगे, अब इस 4 zeros को हटा के अब हम अपना CRC प्लेस कर देंगे इसकी जगह. सो आफ्टर द रिप्लेसमेंट कोडवर्ड बिकम्स दिस पार्ट रिमेन्स द सेम एंड in place of these 4 zeros we have written the CRC. So our code word becomes this after step 3. Right, now let us see step 4. In the fourth step, data unit plus CRC is transmitted to the receiver. बस कुछ नहीं, फोर्थ स्टेप में हमने जो ये हमारा कोड वर्ड ऑब्टेन हुआ है आफ्टर अपेंडिंग CRC, अब हम इसे रिसीवर को ट्रांसमिट कर देंगे स्टेप 4 में. नाउ लेट अस सी स्टेप 5. The step 5 says in the fifth step the receiver on receiving the code word divides, that is data unit plus CRC, by the same divisor and checks the remainder. फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा, हमने फोर्थ स्टेप में अपना जो मॉडिफाइड डेटा यूनिट था या जो हमारा कोड वर्ड था हमने वो रिसीवर को सेंड कर दिया था. अब फिफ्थ स्टेप में जब रिसीवर उसे ऑब्टेन करेगा तो उसे डिवाइड करेगा टू चेक वेदर द एरर अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और नॉट. वो चेक करने के लिए क्या करेगा, उस रिसीव्ड कोड वर्ड को डिवाइड करेगा बाय द सेम डिवाइजर और रिमाइंडर चेक करेगा.
तो यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए उस जो हमने कोड वर्ड ऑब्टेन किया है CRC यहाँ पे अपेंड करके मैंने उसे डिवाइड करा है यहाँ पे बाय द सेम डिवाइजर जो कि हमारा CRC जनरेटर है। तो उसे ये बाइनरी डिवीजन कैरी आउट करने के बाद मेरा रिमाइंडर आ जाता है 0। ये रिमाइंडर आ गया है मेरा जो कि 0 है। आप इसे इस बाइनरी डिवीजन को अपने आप करके देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं इसे यहां से, ठीक है। तो स्टेप 5 में हमने रिसीवर ने क्या करा, उसे जब उसने डेटा यूनिट को ऑब्टेन कर लिया उसे डिवाइड करा बाय द सेम डिवाइजर और रिमाइंडर चेक किया। तो रिसीवर ने मतलब ये डिस्कवर किया कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब देखते हैं क्या हुआ, ये आ गया हमारा 0 रिमाइंडर। अब स्टेप 6 देखते हैं। स्टेप 6 में क्या हुआ, इन द 6th स्टेप द रिसीवर चेक्स इफ द रिमाइंडर इज 0। इफ yes, receiver assumes that there is no error in the data and therefore accepts it. But if the remainder is not 0, then it means there is an error in data and therefore the receiver rejects it. 6th स्टेप में वो रिसीवर चेक करेगा, अगर रिमाइंडर 0 आया है तो वो समझ लेगा कि डेटा में ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर अकर नहीं हुआ और जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर हमारा रिमाइंडर एट लास्ट 0 नहीं आता, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जब डेटा ट्रांसमिट हुआ था तो रास्ते में उसे ट्रांसमिशन के दौरान कोई गड़बड़ हुई है, उसमें एरर अकर हुआ है और देयरफॉर द रिसीवर रिजेक्ट्स इट। सो दिस इज हाउ द CRC मेथड इज अप्लाइड। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।